गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 8 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को दोहराएंगे। कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं सोचो और बताओ। जैसे कि हमने सोचा बच्चों प्राकृतिक संख्या 18 और 24। अब इन संख्याओं के गुणनखंड और गुणज भी हम करेंगे। तो जैसे देखिए 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे। 18 के गुणनखंड हम इस तरह से क्या निकालते थे, गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। 2 × 18 और ये जाएगा 3 × 3 = 9, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 6 है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जो है 18 के गुणनखंड हो जाएंगे। यानी 2 के पाड़े में भी 18 आता है, 3 के में भी, 6 के में भी, 9 के में भी और 18, ठीक है। 18 को 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड भी 1, 2, 3, 6, 4, 8 और 12 और 24, यानी इन सब के पाड़े में 24 आता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब 24 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं 18 के गुणज के बारे में। गुणज कैसे निकालते हैं कि देखिए 18 के अंदर आप 18 जो है क्या करोगे, 18 + 18 क्या हो जाएगा 36। फिर उसके अंदर 18 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 56। इस तरह से बार बार हम उसमें क्या करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, तो हमें नेक्स्ट जो है संख्या मिलती जाती है और वो क्या हो जाएंगे, वो सारे 18 के गुणज हो जाएंगे। इसी तरह 24 के गुणज हो जाएंगे। 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, ये सब जो है 24 के गुणज हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब दोनों संख्याओं के सामान्य गुणनखंड और गुणज भी बताएं। तो ये जो है हो गए गुणनखंड और गुणज। अब देखिए 18 और 24 के सामान्य गुणनखंड बताना है। तो सामान्य गुणनखंड कैसे बताएंगे बच्चों, अब देखिए जब हमने इसके गुणनखंड बनाए तो इसमें क्या है 1, 2, 3, 6, 9 और 18, और इसके हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 12। तो 18 और 24 का सामान्य गुणनखंड है 1 सामान्य, यानी जो इसमें कॉमन है वो हम ले लेंगे। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, उसके बाद देखिए 6 कॉमन है, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 6 हमने ले लिए सामान्य गुणनखंड। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसका हमें महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या है, इसका महत्तम समापवर्तक 6 हो जाएगा। हमने 6 क्यों लिया, क्योंकि जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, ठीक है, वो हमने इसमें सबसे जो है बड़ा हमने इसमें गुणनखंड लिया है। नेक्स्ट देखिए अब सामान्य गुणज जब हम करेंगे 18 और 24 के सामान्य गुणज क्या होंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए इसमें जो कॉमन है हमारे 72 है, 72, 144 और 216। तो ये जो है हमारे इनमें क्या है, ये आगे और भी एक्सटेंड हो सकता है बच्चों, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें लघुत्तम निकालना है, यानी हमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम इसीलिए हमें सबसे छोटे से मतलब है, तो हम क्या लेंगे 72 लेंगे। इसलिए हमने इसमें क्या लिया है, इसमें हमने 72 जो है इसमें हमने लिया है। तो लघुत्तम समापवर्तक 72 हो जाएगा 72 और महत्तम हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के लिए कुछ अन्य विधियां भी हैं। उनमें से एक है अभाज्य गुणनखंड, जिसके अनुसार सबसे पहले हम एक पद को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो दोनों संख्याओं के सामान्य गुणनफल को गुणा करके क्या आता है, महत्तम समापवर्तक आता है। तो देखिए जैसे 18 और 24 है, 18 और 24 के हमने गुणनखंड किए अभाज्य गुणनखंड, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया। 2 से किया 2 × 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। 24 का किया 2 × 12, 2 × 6 और 2 × 3। अब इसमें जो कॉमन है, कॉमन एक तो ये 2 हो जाएगा, 3 1 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए ये भी एक ही पेयर बनेगा हमारा 3 के साथ, और 2 इसमें है नहीं, तो क्या बन गया 2 और 3 कॉमन निकला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इस तरह से भी हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। और लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं के सभी गुणनफल को गुणा कर देते हैं, मगर गुणनफलों को सिर्फ एक बार ही गुणा करते हैं, यानी जो भी है इनमें से हम क्या करेंगे केवल एक बार। तो 1
गुणा में 2 2 जो है ये हो गए 2 कितनी बार हैं, 2 जो है हमारे 4 बार हैं, और उसके बाद क्या होगा 3, यानी देखिए इसके अंदर ये 2 है। एक बार तो हम क्या लेंगे, एक बार हमने 1 ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 2 कॉमन है हमारे, तो 2 हमने एक बार ले लिया, फिर 3 अकेला है तो 3 हमने क्या किया 1 अकेला ले लिया, फिर 3 ये एक पेयर में है हमारे पास तो 1 पेयर का ले लिया, फिर 2 2 हमारे पास ये अकेले अकेले बचे हुए हैं तो ये हमने ले लिए। ठीक है, यानी जो पेयर में है उनको एक बार लेना है और जो अकेले बचे हुए हैं उनको भी इंक्लूड करना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उनको सबको गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कितना आया 72 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। आप करेंगे निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड जो है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे क्या बताना है आपको, गुणनखंड 9 13 16 22 और 50। तो आइए बेटा करते हैं इनका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से करेंगे 9 के गुणनखंड। 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 9 के गुणनखंड यानी 1 तो सबका कॉमन होता ही है, 1 उसके बाद 3 के पहाड़े में 9 आता है और फिर 9 के पहाड़े में आता है, तो गुणनखंड हो गए 1 3 और 9। और ये जो है आपको समझाने के लिए है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चे 13 का गुणनखंड क्या है, 13 का है 1 और 13। ठीक है, केवल 1 और 13 के पहाड़े में आता है तो 1 और 13 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट है 16 के गुणनखंड। 16 के देखिए 1 2 के पहाड़े में आता है, 4 के 8 के और 16, तो 1 2 4 8 16 जो है ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो केवल इतना ही कर लीजिए, आप इसकी नीड नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए 22 के गुणनखंड क्या है, 1 2 11 और 22, 2 के पहाड़े में आएगा, 11 में आएगा, 22 में आएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है 50 के गुणनखंड। 50 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 और 50 तो होंगे ही, 2 के पहाड़े में आता है 5 10 25। ठीक है, इनके पहाड़े में आता है तो ये 50 के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से इसको बेटा आप कर सकते हो वीडियो पॉज करके। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के पहले 12 गुणज बताइए। तो पहले 12 गुणज, इन सभी संख्याओं के पहले 12 गुणज बताने हैं। तो गुणज हमने देखा था कि 7, जैसे 7 है तो 7 में 7 छोड़ देंगे, कितना हो गया 14, 14 में फिर 7 जोड़ दीजिए, उसके अगला गुणज क्या हो जाएगा 21। तो इस तरह से इनके गुणज आपको बताने हैं। सो बच्चों यहाँ से करेंगे पहले 12 गुणज, 7 के पहले 12, तो यहाँ से लिख दीजिए 7 14 21 28 35 42 49। ठीक है, 56 63 70 77 और 84, ये हो जाएंगे 7 के पहले 12। उसके बाद 11 के हैं, 11 22 33 44 55, ये तो देखिए बहुत आसान है, 11 6 66 11 7 70 88 99 110 और फिर 121 और फिर हो जाएगा 132। उसके बाद 19 के लिखेंगे, 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190 209 और 228। 21 के लिखेंगे, 21 के दूनी 42। ठीक है, 63 84 105 126 147 168 189 210 231। ठीक है, उसके बाद देखिए 231 में आप फिर से जो है 21 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 252। ठीक है, लास्ट में ये बेटा थोड़ा सा ये देखिए ये हो गया 252। नेक्स्ट देखिए 25 के, 25 50 75 25 चौक 100 25 पंजे 125 25 छिक 150 175 200 225। ठीक है, 225 के बाद है 275 और उसके बाद है 225 के बाद 250 है ये। ठीक है, 225 उसके बाद 250 फिर 275 और फिर है 300। तो ये हो गए पहले 12 गुणज 7 11 19 21 और 25 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड बताइए। तो सबसे 5 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका सबसे छोटा जो है सामान्य गुणनखंड आपको बताना है। सो ये यहाँ से आप प्रश्न 3 करेंगे तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। 1 के गुणनखंड क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 1 और 2, 3 का होगा 1 और 3, 4 का होगा 1 2 और 4, 5 के क्या हो जाएंगे 1 और 5। अब आप देखना कि इनके अंदर सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन केवल 1 है। ठीक है, तो सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के कितने सामान्य गुणज होते हैं। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के, तो बेटा कोई भी दो प्राकृतिक संख्या आप लोगे तो उनके गुणज कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, काउंटेबल नहीं है। सो आप लिख दोगे सभी प्राकृतिक संख्याओं के सामान्य गुणज जो होंगे वो नॉट काउंटेबल होंगे, यानी उनको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। तो इनके जो है आपको क्या करना है, महत्तम और लघुत्तम दोनों ज्ञात करने हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा फर्स्ट दिया गया है आपको 3 और 8। तो 3 और 8 का हम कैसे लिखेंगे, देखिए 3 का हम जब करते हैं उनके गुणनखंड तो कितना आएगा, 1 और 3। 8 के करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो बेटा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब हम इसका क्या निकालेंगे, अब हम इसका निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने का बहुत आसान तरीका क्या क्या हो जाएगा, 1 गुणा, ठीक है, 3 गुणा और ये 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा 24। ये हो गया लघुत्तम समापवर्तक। अब निकालते हैं, अब देखिए इसमें अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो महत्तम समापवर्तक में हमें कॉमन देखना है हाईएस्ट फैक्टर। तो इसमें 3 है बेटा, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो और इसमें कॉमन क्या है, केवल एक ही कॉमन है, तो इसका महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम निकालेंगे 4 और 12 का। तो बेटा वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे 4 और 12 के गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो 4 के हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे, इसका महत्तम और लघुत्तम निकालना है ना, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी तरह हम 12 का करेंगे, तो 12 का कैसे हो जाएगा, 2 छिक 12, 2, ठीक है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब 4 के कौन कौन से बने, 1 गुणा 2 गुणा 2। 12 के देखिए कौन कौन से बने, 12 के बने 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो है हम इसमें निकालते हैं पहले महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा, जो भी हमारे पास कॉमन है उनको ले लीजिए। एक हमारे पास ये एक तो है ही, उसके बाद देखिए एक पेयर ये 2 का हो जाएगा और एक पेयर अगला 2 हो जाएगा। तो कितना निकला है, महत्तम समापवर्तक निकला 4। आप देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक कितना निकलेगा, तो लघुत्तम कितना निकलेगा, एक जो है पेयर हो गया, अगला पेयर हो गया और गुणा में अकेला ये बचा 3। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक कितना निकलेगा, आपका 12 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निकालना है 15 और 25। तो 15 और 25 का कैसे निकालेंगे, 15 का हमने किया 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये हो गया। इसी तरह 5 पाँचे 25। अब 15 का देखिए 1 गुणा 3 गुणा 5, 25 के गुणनखंड हो गए 1 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए 15 और 25 का महत्तम निकालना है तो हमें कॉमन देखना है, तो ये हमारे पास क्या है, 5 जो है हमारे पास यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट देखिए लघुत्तम निकालेंगे, तो 1 गुणा 3 गुणा 5 और एक बार ये कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया, 75 जो है इसका क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्तक हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे 14 और 49 का। ठीक है, 14 और 49 का कैसे निकालेंगे, 14 को 2 से करेंगे, 2 सते 14 और इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह देखिए 49 का निकालेंगे, 7 49 और ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद महत्तम निकालेंगे, तो 7 जो है हाईएस्ट फैक्टर है कॉमन, तो महत्तम समापवर्तक हो गया 7 और लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 गुणा 7 गुणा 7, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 91। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 13 और 17। ठीक है, 13 और 17 में क्या कैसे करेंगे हम, 13 का तो देखिए 13 का क्या रहेगा, 1 और 13, 13 का रहेगा 1 और 13 और 17 का रहेगा 1 और 17।
सो यहाँ से महत्तम लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 13 गुणा 17 221 और महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक 1 और लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 221। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सबको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।